ये जो वीडियोस के अंदर आपको शाहिद जट नाम के जो पुलिस एहलकार हैं ये वहाँ से रूनुमा होते हैं और जैसे ही आते हैं लेकिन शाहिद जट नहीं रुका। मैं उसको कहा कैसे हैं आप, वो आगे से उस एहलकार ने, उस शाहिद जट ने वहाँ पर जिस नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया और मुझ पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया कि आई जी साहब ये देखें कि ये आपके जो जवान हैं और हमारे जो मुहाफिज हैं इनका रवैया हमारे साथ कैसा है। करीबन 25 मिनट हम वहीं पे खड़े होकर हमने 15 पे कॉल की और 5 दफ़ा हमने 15 पे कॉल की है। एक पागल जो है इतनी बड़ी फोर्स का हिस्सा कैसे है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं बिग रिपोर्ट्स। नाज़रीन, आज आपको मिलवा रहे हैं नईम भट्टी साहब से। ये वो भट्टी साहब हैं जिनको कौन नहीं जानते। इनकी आज लाइफ के बारे में इनकी वीडियो वायरल हुई थी, उनसे बात करते हैं कि इस बारे में वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। जी वालेकुम सलाम। बंदा माशाल्लाह आपको जानता है जनाब, अभी शाहिद जट नईम भट्टी। जी जी बिल्कुल। क्या सीन था भाई जान? देखें जी, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये अल्लाह पाक की ज़ात का कमाल है। बात ये है दरअसल कि हमें ऑफिस की तरफ से, और मैं अपने बारे में आपको बताता चलूँ कि मैं मेट्रो 1 न्यूज़ का रिपोर्टर हूँ, लाहौर से हूँ और उनकी क्राइम बीट का रिपोर्टर हूँ और तकरीबन पिछले मैं 5 साल से शोबा सहाफ़त से मुंसलिक हूँ। और हमें ऑफिस की तरफ से एक ऑफिशियल असाइनमेंट मिली हुई थी और उसी ऑफिशियल असाइनमेंट को लेके हम एक अवेयरनेस पैकेज बना रहे थे वहाँ पर। और हमने उस वहाँ पर यानी कि क्योंकि आपको पता है कि लाहौर ट्रैफिक पुलिस और IG पंजाब साहब की तरफ से, CTO लाहौर की तरफ से यानी कि एक बहुत सख्ती के अहकामात हैं, हाई कोर्ट के भी ऑर्डर हैं कि कोई भी एहलकार होगा या आम अवाम का बंदा जो होगा वो ऑन व्हील होगा तो हेलमेट की पासदारी जो है वो लाजमी करेगा। इसी हवाले से हम वहाँ पर एक अवेयरनेस मैसेज के तौर पर एक छोटा सा पैकेज बना रहे थे जो कि मुझे मेरे अदारे की तरफ से एक ऑफिशियल असाइनमेंट थी और वही हम कर रहे थे। और उसके लिए हमने जो है लाहौर ट्रैफिक पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन करके उनके साथ यानी कि बात करके हमने वहाँ पर उन्हें कहा कि हम एक छोटा सा अवेयरनेस मैसेज जो है वो यहाँ पर हमने बनाना है, तो आपकी मदद हमें दरकार होगी। उन्होंने कहा ठीक है आप यहाँ पर बनाएं। हम जैसे ही यानी कि वो प्रोग्राम एक पैकेज बना रहे थे और वहाँ पे अवामुन नास भी थे, उनके भी चलान हो रहे थे और उसी दौरान ये जो वीडियोस के अंदर आपको शाहिद जट नाम के जो पुलिस एहलकार हैं ये वहाँ से रूनुमा होते हैं और जैसे ही आते हैं मैं वहाँ पे जो ड्यूटी पे मौजूद होते हैं एहलकार, मैं उनको निशानदेही करवाता हूँ कि जी वो पुलिस एहलकार आ रहा है। हालाँकि ये डिसिप्लिन फोर्स का हिस्सा हैं, तो अगर ये कानून को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आम आदमी कैसे करेगा, तो आप इनको भी रोकें। उन्होंने वो वहाँ पर ट्रैफिक वार्डन के 4 एहलकार वहाँ पर मौजूद थे जब हम ये पैकेज बना रहे थे। उन्होंने ट्रैफिक एहलकार जो थे उन्होंने शाहिद जट को रुकने का इशारा किया लेकिन शाहिद जट नहीं रुका। मैं थोड़ा सा आगे आया मूव हूँ और मैंने आके उनसे बात करने की कोशिश की और मैंने उनसे बड़े अच्छे तरीके से बात किया क्योंकि हम एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं और हम पिछले, मैंने आपको पहले ही बताया कि 5 साल से ये यानी कि शोबा सहाफ़त से हम मुंसलिक हैं। जैसे ही मैंने शाहिद जट को रोका है और मैंने उनसे बात करने की कोशिश की और मैंने बड़े अच्छे, भाई कहा था पहले, मैंने आपको बताता हूँ, मैंने उनको बड़े अच्छे तरीके से कहा कैसे हैं आप वीडियो प्ले कीजिएगा, उसके स्टार्ट पे देखिएगा। मैंने उसको कहा कैसे हैं आप, वो आगे से उस एहलकार ने, उस शाहिद जट ने वहाँ पर जिस नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया और मुझ पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। फिर वहीं पे ऑन स्क्रीन जो है मैंने आला अफसरान को वहाँ पे उनको बताया, IG साहब को, क्योंकि ज़ाहिरी बात है देखें वो IG साहब के मातहत है और वो CCPO लाहौर के मातहत है और मैंने उनको ऑन स्क्रीन जो है वहाँ पर मुखातिब किया कि IG साहब ये देखें कि ये आपके जो जवान हैं और हमारे जो मुहाफिज हैं इनका रवैया हमारे साथ कैसा है। अगर ये हम सहाफ़ियों के साथ इनका ये रवैया है तो आम पब्लिक के साथ ही कैसा रवैया होगा। तो ये आप देखें, तो ये मैं समझता हूँ कि मुझ अकेले पे हमला नहीं है, ये मेरी पूरी सहाफ़ती कम्युनिटी पर हमला है और इस बात की हर बंदे ने मजम्मत की है और वो वहाँ पर मुझ पर तशद्दुद करता रहा। फिर हमने वहीं पे खड़े होके तकरीबन 25 मिनट हम वहीं पे खड़े होके हमने 15 पे कॉल की और 5 दफ़ा हमने 15 पे कॉल की है कि जनाब यहाँ पर एक पुलिस एहलकार जिसने, जो कि शराब के नशे में बिल्कुल धुन है और वो बंदा यहाँ पर अपने आला अफसरान को मुगल्लिज़ात बक रहा है, आप फौरी तौर पे यहाँ पर आएँ और इसको पकड़ें और इसके ख़िलाफ़ जो महकमाना कार्रवाई बनती है आप वो करें। लेकिन शाहिद जट वहाँ पे हमें धमकियाँ देता, हमें पुलिस ने रिस्पॉन्स नहीं किया। लेकिन जब वहाँ से गया तो वो वहाँ से हमें नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल करते करते वहाँ से निकल गया। ये मामला हुआ था। बताइए कि मुझे कि जब उसने आपको मारा भी फिर भी आप पीछे हटे नहीं, वजह क्या था? देखें मैं एक बात बताऊं कि मैं एक बात बताता हूं आपको। देखिए हम सहाफ़ी हैं और हम बड़े पुरअमन लोग हैं और हमारे जो सहाफ़ती एथिक्स हैं वो हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते कि हम किसी बंदे के साथ फ़िज़िकल हों। हम सहाफ़ी लोग हैं, हमने सिर्फ़ और सिर्फ अगले बंदे का मौक़िफ़ लेना है और हम मौक़िफ़ लेने की ही कोशिश कर रहे थे। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ उनसे उनका मौक़िफ़ लिया है कि भाई आपकी नंबर प्लेट नहीं है, जिस बाइक के ऊपर आप बैठे हैं उसकी नंबर प्लेट नहीं है, आपके सर पर हेलमेट नहीं है। आपके अफसरान कहते हैं कि जनाब कोई भी
इसके यानी कि जो हेलमेट नहीं पहनेगा ज़ीरो टॉलरेंस पे उस पर कार्रवाई होगी। तो आप तो डिसिप्लिन फोर्स का हिस्सा हैं, लेकिन यही वहाँ पे मैं उससे मौक़िफ़ लेने की कोशिश कर अच्छा, रहा मुझे था। बताइएगा, उसके पास वाइपन था, फिर भी डरे नहीं आप? देखें, उसके पास वेपन्स था, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि मैं वहाँ से बच गया। और मैंने आपको पहले भी बताया कि हम पिछले काफ़ी देर से मैं ऐसे लोगों की निशानदेही कर रहा हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा बड़े माफियाज़ जो हैं, जो कि इस वतन अज़ीज़ के लिए बहुत बड़े मुजरिम हैं, मैंने उनकी निशानदेही की है। और मैंने ऐसे अफराद की जो कि कानून शिकन है, मैंने उनकी निशानदेही की है। तो डरने वाली इसमें कोई बात नहीं। बड़ी साहब, उसने आपको गालियाँ दी, माँ की, बहन की, इतना गंदे उसने अल्फाज बोले, फिर भी आप पीछे ना हटे। मैं एक बात बताऊं आपको, हमारे अदारे की तरफ से हमारी ट्रेनिंग इस तरीके से की जाती है कि आपके साथ अगर कोई बंदा फ़िज़िकल होता है तो आपने उसके साथ फ़िज़िकल नहीं होना। आपने सिर्फ उसका मौक़िफ़ लेने की कोशिश करनी है। और हम सहाफ़ी हैं, हम बड़े पुरअमन लोग हैं, और जिस तरीके से वो मुझ पे हमला कर रहा था, मुझे नाज़ेब अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल कर रहा था, मुझे मुग़ल्लज़ात बक रहा था और मुझ पे तशद्दुद कर रहा था, मेरे सहाफ़ती जो एथिक्स हैं वो मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहे थे कि मैं उसके साथ दस्तगिरबान हूँ। बताइएगा, जब आप वहाँ से उसको दोबारा उसके पास गए हैं, उसको दोबारा का आपका गुस्सा ठंडा हो गया, भैया अभी ये ठीक हो गए हैं, आपका नाम क्या, उसने फिर वही काम स्टार्ट कर दिया, फिर भी आपने इतने प्यार से, इतने मोहब्बत से बात की, बड़ी बात है। मैं सलाम करता हूँ आपको, आपकी नाम इतनी बड़ी इस काम को। बिल्कुल भाईजान, देखें कि जब वो थोड़ा सा नॉर्मल हुआ आपके पास और दोबारा मैं उसके पास गया हूँ, मैंने उससे पूछा उसका नाम क्या, भैया आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा जी मेरा नाम शाहिद जट है। मैंने कहा कहाँ पे ड्यूटी है? उन्होंने कहा इस थाना इस्लामपुरा के अंदर। तो मैंने उसे कहा भैया आपने गालियाँ क्यों दी? उसने फिर मुझे गलत यानी कि अल्फाज इस्तेमाल किए, नाज़ेब अल्फाज इस्तेमाल किए। तो ये लम्हा फ़िक्रिया है और ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान बहुत है। बड़ी एक बात सामने आ रही है कि आजी साहब कह रहे हैं वो पागल है, बाकी पागल है। देखें भाई, देखें कि ये भी बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है कि एक पागल जो है इतनी बड़ी फोर्स का हिस्सा कैसे है। ठीक है, पंजाब पुलिस जो है 2 लाख यानी कि एहलकारों पर मुश्तमिल है और वो इतनी बड़ी फोर्स का हिस्सा है, और एक पागल जो है वो वहाँ पर ड्यूटी कर रहा है। तो क्योंकि आपको पता है इनके वीआईपी मूवमेंट्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, बड़े बड़े जगह पे इनकी ड्यूटीज़ लगती हैं, और उस बंदे ने योम अशूरा पर जो है ड्यूटी की है। ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर वो पागल था, उसके पास वेपन था और वो दंदनाता फिर रहा था, वो किसी भी बंदे को शूट कर देता, तो उसके बाद भी क्या हम यही स्टेटमेंट देते कि वो पागल है? नहीं, बताइएगा, जब उसको रोका, वो चला गया, भाग गया, उसके बाद कहीं पे थाने में गए आप उसके आप? हम एसपी सिटी के पास गए थे और हमारा कुछ सहाफ़ियों का वफ़द वहाँ पे गया था एसपी सिटी के पास, और उनके पास हम अपनी एप्लीकेशन लेके गए थे। और हमने जाकर उनको बताया कि जी ये आपका जो अहलकार है इसने हमें वहाँ पे धमकियाँ दी हैं, आप ये हमारी रिटर्न एप्लीकेशन है ये आप सबमिट करें और हम उस पर FIR लॉन्च करवाना चाह रहे हैं। तो एसपी सिटी जो हमज़ा अमानुल्लाह थे, तो उन्होंने कहा जी देखें जी वो पागल है, मेंटली तौर पर डिस्टर्ब है, और पागलों पर जो है FIR दर्ज नहीं होती। तो मैंने वहाँ पे उन्होंने कहा जी ये कुछ यानी कि ऑपरेशन के दौरान जो है जब ये उधर गए थे, क्या कह रहे हैं, किस जगह पे ऑपरेशन हुआ था यार? कच्चे के इलाके कच्चे, हाँ, उन्होंने कहा जी ये कच्चे के इलाके के अंदर जब ऑपरेशन हुआ था, वहाँ पर ये एक पुलिस वैन थी, वो जब उल्टी है, वो जब उलट गई है तो इसके यानी कि इसको दिमाग पे चोट लगी थी और उसकी वजह से ये मेंटली तौर पर डिसेबल हो गया था, ये स्टेबल नहीं रहा। तो तब से इसका यानी कि ये चीज़ें चल रही हैं और इसकी मेडिकल रिपोर्ट्स हमारे पास सबमिट है, और हमने इसको 3 दफ़ा जो है यानी कि वो हमने इसको सस्पेंड किया है। लेकिन मैंने उनको वहाँ पे ये सवाल किया कि एक बंदा जो है, अगर वो 3 दफ़ा सस्पेंड आपने उसको किया है, अदारे से फारिग किया है, तो वो कौन बंदा है जो बार बार उसको रिपॉइंट करता है? ये भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आप इसकी जुडिशियल इंक्वायरी करवाएं कि वो कौन लोग हैं जो एक पागल को बार बार जो है वो अपॉइंट करते हैं। तो उन्होंने कहा जी हम जो है आपकी बात IG साहब तक पहुंचाएंगे। उसके बाद यानी कि ये स्टेटमेंट आपको इसमें कोई थ्रेड वगैरह मिले, कुछ थ्रेड वगैरह मिले, कहीं से थ्रेड वगैरह आए हो आप? देखें भजन, थ्रेट वगैरह मिलने की जो बात है वो तो फ़िलहाल ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। अच्छा, आई साहब ने आपको बुलाया आपको अपने पास? नहीं, देखें ये इस चीज़ का मुझे गिला रहा है IG साहब से, और इस चीज़ का शिकवा है कि देखें अपने एहलकार को तो IG साहब ने जो है ना यानी कि वो बचा लिया, लेकिन जो उसने मेरी वहाँ पे तजलील की और जो पूरी दुनिया ने देखी और जिस तरीके से उसने मुझे गालियाँ दी, मुग़ल्लज़ात बके, तो इसका जवाबदेह कौन है? क्योंकि वो IG तो अपने एहलकार के IG तो नहीं है, वो तो मेरे भी IG हैं, आपके भी IG हैं, बल्कि पंजाब की हर उस शख्स की IG हैं जो कि पंजाब के अंदर बसता है। और IG पंजाब साहब, मैं उनके बारे में बताता चलूँ कि बहुत अच्छे इंसान हैं और उनकी डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारी खिदमात हैं, और उन्होंने जिस तरीके से अपने जवानों के लिए जिस तरीके से उन्होंने काम किया अपने जवानों के लिए, मैं समझता हूँ कि तारीख़ के अंदर जो है ऐसे IG जो है वो गुजरे हैं, लेकिन इनकी जैसा IG मैंने तारीख़ के अंदर नहीं देखा। लेकिन उन्होंने जो उस एहलकार ने मेरे साथ किया है उसका जवाबदेह कौन है?
तो ये भी एक तो सवाल है। आप इस वीडियो के बाद बहुत सारे मीम्स बने, बहुत सी वीडियो वगैरह बनी, इस बारे में क्या कहना है आपका? लेकिन ये एक आम सी चीज़ है, आपको पता है, जो चीज़ वायरल होती है और जो ट्रेंडिंग में होती है उसके हवाले से मीम्स वगैरह बनती हैं, तो हर बंदे ने अपने अपने तरीके से जो है वो अपने तरीके से उसको गाली इजहार। गाली पर क्या वायरल हो गया, कैसी बात है, ये अल्लाह की बात है। बस जी देखें, ये हम तो अपना काम कर रहे थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा ये यानी कि हो जाएगा, लेकिन हम तो अभी वहाँ जब बाहर पे निकलते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? बस ऐसे ही है, निकलते हैं, लोग आते हैं और बातचीत क्या करने कहते के हैं लिए शाह जाट साहब, कैसे हैं? बस ऐसे ही है, कुछ लोग यानी कि आते हैं, कुछ आके अप्रिसिएशन देते हैं कि आपने अच्छा काम किया है और आपकी हिम्मत को सलाम है, जिस तरीके से आपने वहाँ पर हम्बल रह के एक अच्छे ही सहाफ़ती एथिक्स को मद्देनज़र रखते हुए आपने एक अपनी तरह से पॉजिटिव मैसेज दिया है, ये आपकी तरफ से बहुत एक अच्छा चीज़ है। तो मुख्तलिफ लोग आते हैं अपने अपने तरीके लास्ट से। पर क्या कहेंगे आप? बहुत सारी आवाम आपको देख रही है, क्या मैसेज देंगे उनको? नहीं, मैसेज मेरा आवाम के लिए यही है कि उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे अप्रिसिएशन की और मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ, और जिन्होंने क्रिटिसाइज़ किया मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि हम तो अपना काम कर रहे हैं और हम पिछले काफ़ी देर से ये काम करते हैं आ रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे, और इंशाल्लाह उन कानून चिकन का हम पीछा तो नहीं छोड़ेंगे, हम अपना काम जारी रखेंगे। उन माफियाज़ का जो कि गलत काम करते हैं हम उनका काम जारी रखेंगे और उनके निशानदेही ज़रूर करते रहेंगे। बट साहब लास्ट, मैं क्या पता, आई साहब को देख रहे हैं, आई साहब उनको क्या काम देंगे आई साहब को? आईजी साहब बहुत अच्छे इंसान गीला उनके ऊपर हैं, ग्रेट। गीला मैंने है। वो जो आपको बता दिया कि वो जो गिला था मैंने आपको बता दिया, उनका नाम बुलवाना ये मेरे लिए एक छोटा सा गिला था कि उनको कम से कम मुझे बुलवाते और मुझे आके अप्रिसिएशन देते कि बेटा आपने एक अच्छा काम किया है, आपने हमारे डिपार्टमेंट से एक पागल की निशानदेही की है, आप ऐसे और पागलों की निशानदेही करके हमें बताएं कि आपके डिपार्टमेंट के अंदर कहाँ कहाँ पे पागल जो है यानी कि वो हैं। तो ये उनको कम से कम इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। नाज़रीन, देखा आपने कि क्या स्टोरी थी, किस तरह सारा वाक़या पेश आया और ये वाक़या हुआ क्या था। इस आपने मेज़बान महर अली को दिया इजाज़त। बिग रिपोर्ट्स, सियालकोट।